दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं कल बताया था, जैसे ही बताया था डिक्टो वैसा ही हुआ है आज भी। आप देख सकते हैं, आप जाके देखिए कल वाला वीडियो जो मैं अपलोड किया था। जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। और अभी भी मेरे पास वही है मार्क किया हुआ। देखिए कैसे सपोर्ट लिया, कैसे रेजिस्टेंस तक गया, कौन सा रेजिस्टेंस तक गया। मैं जो दिया था बिल्कुल डिक्टो वही हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आज मार्केट कमाने का मौका दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे, और जो गलती से नहीं बना पाए हैं तो उसके अंदर कोई कमी है कि वो पैसा बना नहीं पाया है। मार्केट बहुत दमदार था। हाँ, प्रीमियम भी ठीक ठाक था आज निफ्टी 50 का। और बैंक निफ्टी तो कमाल ही कर दिया है आज। बताओ, बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया बात और क्या क्या हो सकता है बताओ। इधर पॉजिटिव क्लोजिंग है, इधर निफ्टी 50 थोड़ा नेगेटिव है, 30 35 36 पॉइंट। वो कोई मायने नहीं रखता है, इतना तो होता ही है। हाँ, लेकिन कल क्या करेंगे, कल कैसे होगा मामला, ऐसा कोई न्यूज़ तो है नहीं। एक न्यूज़ आएगा ट्रम्प से, अमेरिका से। ट्रम्प क्या कहेगा वो दूसरे मुद्दे पे वो आएगा शाम को, तो उस पर ध्यान ना दीजिए, उसमें मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हाँ उल्टा सीधा वो फिर से कुछ बोल दिया तो मुमकिन है कि मामला गड़बड़ा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। वैसा कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। मार्केट कल आपको मार्केट का कैंडल के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात मैं पहले से ही बताता हूँ, हर वीडियो में ये बात मेरा कहना होता है कि देखिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अगर ना भी करूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें अपने बात, दिल की बात जो है ना दूसरों के साथ शेयर किया जाता है। मेन मुद्दा यही है। हाँ, मुझे इतना ज़रूरी नहीं है, मैं जो है मैं अपना काम कर लेता हूँ, मैं अपना खर्चा पानी निकाल लेता हूँ भाई, सच बात तो ये है। ठीक है। और देखते हैं कि क्या होगा कल। हाँ, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। मैं बताया भी करता था कि न्यूज़ बेसिस पे मार्केट चल रहा है, लेकिन न्यूज़ ऐसा कोई दमदार नहीं है, ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। कल जो आपको मार्केट करना है ना, ट्रेडिंग करना है ऑप्शन में अगर, तो आपको कैंडल के बेसिस पे ट्रेडिंग करना है। और मेरा यही बार बार होता है कि आप क्या कहते हैं, ट्रेड लेकर के बैठे मत रहिए, लॉन्ग शॉर्ट में मत रहिए। हाँ, अभी मार्केट वैसा नहीं है भाई, मैं पहले से कहता हूँ मार्केट वैसा नहीं है। आप स्कैल्पिंग कीजिए, भले ही 400 500 1000 एक लॉट 2 लॉट में आता है तो उसको बुक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट ट्रेड कीजिए। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मार्केट के सामने बैठ करके देखिए कि मामला क्या है भाई। इतना 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट रहती है, तो 2 4 लॉट तो आप ले ही लेंगे जो आपको प्रॉफिट पहुंचाएगा। अगर आप तुक्केबाजी में जाएंगे कि अभी ये लिया, अरे यार ये लॉस हो गया, इसको मैं किसी तरह रिकवर कर लूँ, फिर उसके चक्कर में अरे लॉस हो गया रहने दो, कितना लॉस हो गया, जितना लॉस हो गया वो रहने दो, उसको एक साइड में रहने दो। देखो पहले मार्केट को कि किस तरफ उसका डायरेक्शन है, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए ना। कमाल करते हैं, ऐसा नहीं करो यार। पैसा मेहनत का है, पैसा को थोड़ा अहमियत दो, रेस्पेक्ट करो पैसे का। आज पैसे गंवा दोगे ओवर ट्रेडिंग करके, कल क्या करोगे फिर। अरे 10,000 फर्स्ट टाइम अगर कोई आ रहा है भाई, तो 10,000 मार्केट में लगाओ, कम से कम 1 महीना तक उसको मैनेज करके चलो, भले ही लॉस हो जाए। मेरा कहना ये है, 1 महीना तक अगर आप 10,000 को लेके मार्केट में रहे, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप ट्रेडिंग के लायक हैं। नहीं तो फिर आप तुक्केबाजी में आ रहे हैं और जल्दी पैसा वाला बनने का आपका चक्कर है, लेकिन उसमें नहीं होगा आपका प्रॉफिट। ठीक है। तो मार्केट जो है लास्ट में थोड़ा बाइंग आया है। ठीक है। लेकिन कल क्या होगा, और मैंने कल ये सीधी साफ साफ कह दिया था कल वाले वीडियो में। हालांकि थोड़ा लेट हुआ था वीडियो, लेकिन मैं कल साफ साफ ये बता दिया था कि मार्केट जो है ना, कल ओपनिंग जो होगा, ज़्यादा गैप डाउन भी नहीं होगा और ज़्यादा गैप अप भी नहीं होगा। ठीक है। सेम वैसा ही हुआ है।
कोई ख़ास मार्केट में ये नहीं था, ठीक है। आपको क्या करना है पता है, आपको ट्रेडिंग करना है। और भाई एक बात पहले आप लोग सुन लीजिए, ये मेरा वीडियो जो मैं बनाता हूँ डालता हूँ ना, ये किसी को बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है भाई। ये मैं किसी को उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि तुम खरीदो ट्रेड करो। मेरा साफ साफ कहना है भाई कि आप लोग पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मार्केट के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। हाँ, आप सीख जाएंगे, फिर आपका दिल चाहेगा तो आप ट्रेड कीजिए, नहीं तो जोर जुलूम जोर ज़बरदस्ती नहीं है जो आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा आपके ऊपर, मतलब ये कानून लागू हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, जहाँ जहाँ मैं जैसे किया हूँ वैसा ही मार्केट बिहेव किया है, काम किया है, खुश हूँ। अब कल क्या होगा वो देखना पड़ेगा। मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई साहब वही का वो जैसा का वैसा ही रहने वाला है। मैं जो चेंज कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूंगा कि मार्केट कल कहाँ से कहाँ तक क्या कर सकता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और भाई एक बात ध्यान रखना, मैं कोई इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा लिखा हो नहीं जो मैं हर बात पे इंग्लिश बोल दूंगा। मुझे उससे फ़र्क नहीं, मार्केट में वो कौन कितना इंग्लिश जानता है वो ज़रूरी नहीं है। बाकी मार्केट के बारे में नॉलेज और मार्केट को रीड करना कैसे है वो मुझे अच्छी तरीके से आता है भाई। अब मैं अपने आप की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मैं लगातार प्रॉफिट बना पा रहा हूँ चाहे छोटा ही हो तो ये बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड होके भी अपना साइकोलॉजी को ख़त्म करके अपने सब कुछ गवा देते हैं, यानी साइकोलॉजी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी हैं, ठीक है। यहाँ साइकोलॉजी बहुत बड़ा काम करता है भाई, साइकोलॉजी के ऊपर ही मार्केट चलता है। ख़ास करके तो मैं कहता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ साइकोलॉजी ही काम करता है भाई। अगर आपके अंदर पैशंस है, साइकोलॉजी आपका मेंटेनेंस आप कर पा रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, 1 महीने में बनेंगे ज़रूर। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, अरे लोग कमा रहे हैं, लोगों को मत देखो भाई। लोग बहुत मेहनत किए हैं, इसके पीछे बहुत कहानी हिस्ट्री है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी होती है। ऐसे कोई नहीं बन गया तुक्काबाजी से, ठीक है। कल मार्केट जो है मैं हर वीडियो में कह, लेकिन कल के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा भाई, कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। यहाँ जो मार्केट दिख रहा है चार्ट, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं जो ऐसे कह दूंगा नहीं हो जाएगा, वो भाई वो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, उसका अंदाज़ा रहता है। लेकिन ऐसा मैं बता दिया ना कि मार्केट न्यूज़ बेसिस पे चल रहा है और न्यूज़ अभी तक कुछ नहीं है। और इम्पोर्टेंस न्यूज़ तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस जो न्यूज़ होना चाहिए वो नहीं है, मार्केट के ऊपर जो इफेक्ट डालेगा ऐसा न्यूज़ नहीं है अभी, ठीक है। एक दो मैं कह देता हूँ, जैसे गोल्ड का कीमत बहुत बढ़ गया है। हाँ, एकदम क्या कहते हैं, गोल्ड का कीमत बढ़ रहा है क्योंकि चाइना जो है ना गोल्ड खरीदने की बात कर रहा है बहुत। वो गोल्ड अपना इकट्ठा करेगा, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और हमारा जैसे डॉलर के हिसाब से हमारा इंडियन रुपी गिरते ही जा रहा है, कोई रिकवरी की चांस नहीं है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ये सब अभी फ़िलहाल मायने नहीं रखता है। अभी मार्केट जो है मार्केट जो है, आपको जो अगर ट्रेडिंग करना है तो ओनली फॉर आपको फोकस करना है कैंडल्स के ऊपर। कैंडल्स क्या कहता है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अदरवाइज़ आप अगर सोचेंगे कि हाँ ऐसा तो कल मैंने देखा था यूट्यूबर वो वाला फलाना टीम का, वो तो कह दिया था कि मार्केट कल बुलिश रहेगा, ये गलत फहमी में मत रहना भाई, ये गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। ये मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेडिंग करना है तो सोच समझ करके ही आपको करना पड़ेगा, ये कोई बता के नहीं देगा। और मैं पता है पहले चोरी छुप के ट्रेडिंग करता था, घर वाले को कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं अपना पैसा कमाता भी था और गवाता भी था पहले। लेकिन अब जो है, अब सबको पता लग गया और मैं अपना प्रॉफिट शेयर भी करता हूँ। देखो आज मैं इतना प्रॉफिट किया, कल मैं इतना किया, परसों मैं इतना किया, क्योंकि प्रॉफिट होता है। लोग सोचते हैं चलो पहले क्या किया नहीं किया, लेकिन अब तो सही है, अब तो ये कंट्रोल कर पाया अपने साइकोलॉजी को, अब तो कमा रहा है मार्केट से, ठीक है। तो ये बात है। तो पहले
मुझे पता है कि भाई बहुत सारे लोग जो है चोरी चुपके ट्रेडिंग शुरू करते हैं, नया नया सब जो होता है, किसी को खबर नहीं रहता है। हाँ, ये मेरे से गुजरा है भाई। तो यही बात है, कल देखते हैं। आखिरकार निफ्टी में मारूबोजू कैंडल बनाया हुआ है। ये कैंडल का मकसद ये होता है कि ये बुलिश ट्रेंड का इंडिकेट करता है कि बुलिश में कल मार्केट रहेगा, ये कैंडल कहता है। लेकिन अब गैप डाउन अगर खुल के तो इसका कहानी यूं ही ख़त्म हो जाएगी। अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये कैंडल के ऊपर ही मार्केट काम करेगा। ठीक है, समझे भाई। इसको कोई मारूबोजू कैंडल कहता है। अरे यार, इसको कोई मारूबोजू कैंडल कहता है। ठीक है, हटा देता हूँ। तो बात यही है कि मार्केट जो है कल क्या करेगा मैं बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। काम की बात करो बहुत है, बेफजूल की बात करके मैं तुम्हारा दिमाग को ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले दो काम कीजिएगा। एक्चुअली मैं पता है क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही ऊपर काम करता हूँ। लेकिन जब मार्केट कुछ समझ में ना आए तो मैं RSI यूज़ करता हूँ और मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ भाई। ये दोनों करना भी चाहिए। ये डायरेक्शन फिर भी थोड़ा डायरेक्शन का पता है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन को थोड़ा इंडिकेट करता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कोई मजबूत सपोर्ट है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये 25,100, ये 19-20 होता है भाई, वो 10-20 पॉइंट का बात नहीं है। लेकिन सपोर्ट तक ही मार्केट उठा है, वही सपोर्ट है। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल इसमें मार्क करता इस वाले सपोर्ट को तो क्या होता, ये पूरा आ जाता उसमें, ये पूरा आ जाता। लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि 19-20 तो होगा ही। ठीक है, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है। मैं बता देता हूँ कल क्या हो सकता है। एक सेकंड, देखिए कल जो है मार्केट आज क्लोजिंग दिया है 25,185 पे। ठीक है, ये कौन सा है, निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 है। और थोड़ा तो आगे पीछे करना पड़ेगा ना। देखिए कल फर्स्ट सपोर्ट आपका बन जाएगा निफ्टी का 25,160। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट ये है। ठीक है, अगर इसको तोड़ देगा ना तो मार्केट 25,085 तक आ जाएगा। फिर थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना, यहाँ से मार्केट, बता दे रहा हूँ, यहाँ से मार्केट 2 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। आज की बात कर रहा हूँ। मुमकिन है कल अगर मार्केट आ जाता है यहाँ तक तो यहाँ से फिर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, हाँ, मार्केट रनिंग दौरान अगर मान लो कि ये सपोर्ट को, एक सेकंड, इस सपोर्ट को तोड़ता है ना, इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है
तो फिर मार्केट कहाँ आ सकता है मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कि 25,086 को अगर कल तोड़ देता है तो मार्केट, पता है, हमें देखना पड़ेगा, फिर टाइम फ्रेम इसका बदल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। जैसे नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है, बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है। कितना है ये? 25,042, यानी कि लगभग 40 पॉइंट मान लो। यहाँ तक मार्केट आएगा भाई, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आएगा। हाँ, अब मैं सपोर्ट कितना दिया हूँ? 3। 25,160 अगर तोड़ देगा तब 25,086 तक मार्केट आएगा, ठीक है। 86 में नहीं, जल्दीबाजी में ऐसे ही होता है। 25,097 यहाँ तक आएगा, यानी कि 25,100 मान लो। अगर यहाँ पे भी तोड़ देता है तो 25,042 तक आएगा, ठीक है। ये 3 सपोर्ट रहेगा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आगे पीछे कुछ, कल मार्केट बुलिश रहने का संभावना है, ये मैं कह दे रहा हूँ भाई। कल मार्केट जो है बुलिश रहने का संभावना है, ठीक है। अब चलते हैं, कहाँ चलेंगे? रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस क्या है इसका? फर्स्ट रेजिस्टेंस है वही 25,242 जो मैं कल दिया था। वहाँ से मार्केट फिर रिवर्स लिया है, वो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया। उसके बाद 25,273 पे जाएगा। अगर इसको तोड़ देता है तो 25,322 जाएगा मार्केट। अगर इसको भी तोड़ दिया तो 25,358। लेकिन मार्केट कल मुमकिन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कि मार्केट का क्लोजिंग ना फ्लैट ही होगा भाई, ये बात लिख लेना। चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, वहाँ क्या बैंक निफ्टी दिखा रहा है उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो आज कमाल कर दिया। देखो बैंक निफ्टी में आ चुका हूँ। देखो जैसा मैंने कल मार्क किया था बिल्कुल वैसा ही काम किया कि नहीं किया बताओ। ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है, नीचे सपोर्ट को भी तोड़ा नहीं है, बीच में ही था मार्केट, ठीक है। हाँ, तो जो भी है 300-400 पॉइंट का इसी का अंदर काम हुआ है। लेकिन मुझे कल मार्क कर देना चाहिए था बैंक निफ्टी, ठीक है। चलो आज दोबारा करते हैं। ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। ये हटा देता हूँ ना, ये 3 सपोर्ट रह जाएगा कल के लिए। देखो बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट जो है 55,360, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट इसको मिलेगा 55,134। अगर 360 को तोड़ दिया तो 55,134 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। गारंटी नहीं, आ सकता है। अगर इसको भी कोई ऐसा मार्केट ओपनिंग के दौरान कोई ऐसा कोई न्यूज़ आ जाए, बुरा न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, तो 24,986 तक भी मार्केट आ सकता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मार्केट अगर एफआईज वापस आता है, मार्केट में अगर कुछ बाई कर लेता है, ठीक है, अच्छा खासा, तो फिर मार्केट छलांग मार देगा। लेकिन बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव नज़र आ रहा है। हाँ, देखते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है। 25,675 है इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट। सेकंड है 25,832। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्या? चलो इतना तो झेल ही लोगे। और थर्ड रेजिस्टेंस मैं दे देता हूँ, थर्ड है 56,000। थर्ड है 56,000, बैंक निफ्टी का है, ठीक है। बता दिया, देख लिए। कल मार्केट इस हिसाब से इसी दौरान काम करेगा, यानी कि 3 सपोर्ट का मार्क किया हूँ। हाँ, यहाँ से बिल्कुल नीचे जाने का संभावना नहीं है, और 3 जो है रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाने का भी संभावना नहीं है। मार्केट आखिरकार ले दे के मुझे लग रहा है कल फ्लैट ही क्लोजिंग देगा, या 20-25 पॉइंट डाउन हो या 20-25
पॉइंट अप हो, मार्केट ऐसा ही कल रहेगा। ठीक है, चलते हैं सेंसस की तरफ। चलो भाई लोग, आ चुका हूँ सेंसस टर्मिनल में। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या कहता है। देखो, इसका फर्स्ट सपोर्ट है 82,000, मान लो 81,999। जैसे मैं कल मार्क किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। मार्केट इधर उधर हिला भी नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर काम किया है। ऐसे ही काम करे तो सही है, और इसी के ऊपर मैं काम भी करता हूँ। ठीक है भाई, ये सच बात है। ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ और बताऊँ, मैं खुद से कुछ और करूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी इसी पर काम करता हूँ भाई। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट है इसका सेंसस का 82,000, उसको तोड़ दे तो 81,858 तक आएगा। अगर 81,858 किसी रीज़न तोड़ दे तो 81,747 तक मार्केट आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। और रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट है 82,370। ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये मेरे लिए था 82,370। इसको अगर क्रॉस कर दे, तोड़ दे यानी कि, तो 82,561 तक जाएगा। अगर इसको भी तोड़ दे तो 82,844। आखिरकार मैं ये बात बोल देता हूँ कि मैं सेंसेक्स के बारे में भाई ऐसे ही बोलता हूँ अक्सर कि सेंसेक्स 100-150 पॉइंट में काम नहीं करता है, ये बहुत लंबा लंबा काम करता है। ये 500-700 पॉइंट इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से काम कीजिए, थोड़ा सीख के काम कीजिए, बेफजूल पैसा को मत डालिए। पैसा अगर आपका इधर उधर से कमाई हो रहा है जॉब वॉब करके, तो उस पैसे को बचाइए। तब तक इधर ट्रेडिंग सीखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं अब सीख चुका हूँ, उसके बाद आप पैसा लगाइए। आपके रकम भी ज़्यादा होंगे, हाँ अमाउंट ज़्यादा होंगे आपका, हाँ तब आप मज़ा भी, मतलब कम पैसे में भी मज़ा कम है, क्योंकि लालच बड़ी होती है और पैसा कम होता है, इसी चक्कर में डूब जाता है सब। तो ठीक है भाई, ध्यान रखिए, कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।